पानीपत में प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी नहीं चलेगी। जो स्कूल संचालक अभिभावकों पर दबाव बनाते कि उन्हीं के स्कूल से किताबें लेनी है, उन्हीं के स्कूल से यूनिफॉर्म खरीदनी है, ऐसे में इस बात को लेकर के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का एक बड़ा बयान सामने आया। मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा है जो स्कूल संचालक इस प्रकार के दबाव अभिभावकों और बच्चों पर बनाते हैं, उनके खिलाफ शिक्षा विभाग के द्वारा जो विभागीय कार्रवाई है वो की जाएगी। वहीं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के इस बयान से अब जो अभिभावक है और जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके अंदर एक आस जगी है और उनको काफी राहत इस बात से मिलने वाली है कि जिस प्रकार से भारी भरकम रकम स्कूल संचालक किताबों के माध्यम से, बुक्स सेल के माध्यम से अभिभावकों से ऐंठ रहे थे, उस पर अब विभागीय कार्रवाई हो सकती है, जिसको लेकर के अभिभावक काफी खुश नजर आ रहे हैं और इस बात से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। साथ ही शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का धन्यवाद भी कर रहे हैं। मंत्री जी, आपके विभाग के द्वारा अभी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की लिस्ट जारी की गई, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखिए, हमने कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करिए, आपके लिए अवसर है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कार्रवाई तो उनके ऊपर होगी पक्का। जैसे शिकायत मिलेगी बख्शा नहीं जाएगा। पूरे हरियाणा भर में कोई स्कूल है वो जो जबरदस्ती करते हैं कि भाई स्कूल से किताब लो और उसके मनमाने रेट, स्कूल से ही ड्रेस लो उसका मनमाना रेट, उसकी जो हम लोगों के पास शिकायत आती है, अब कोई शिकायत आई तो उसको जो भी विभागीय कार्रवाई बनेगी उससे वो बचेगा नहीं, ये ध्यान कर लेना। भाई आपने एनसीईआरटी की किताबें वो जो रेट में बाहर डिपो वाला दे रहा है वो ले, आपने किताब पढ़ानी है, आपने अपनी किताबें थोड़ी बच्चे के ऊपर थोपनी है। अब कोई भी स्कूल बच्चे को ये नहीं कहेगा कि भाई आप यहाँ से किताब खरीदो, उसकी मर्जी है कि भाई वो कहाँ से खरीदे। और वो वर्दी भी बाहर कपड़ा है, तुम्हें अपनी ड्रेस चाहिए आपके स्कूल में, तो ये कौन सी जरूरी हो कि भाई तुम ही जो दोगे वही खरीदेंगे। आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी। अगर ऐसे किसी ने फोर्स किया और उसकी कंप्लेंट अगर आई तो सख्ती से निपटेंगे। अपनी मर्जी की जगह पे खरीद सकते हैं, मतलब बिल्कुल खरीद सकता है। हर व्यक्ति अपनी मर्जी से अपनी ड्रेस खरीदे, अपनी मर्जी से अपनी बुक्स खरीदे। अगर कोई उसके ऊपर किसी तरह की कोई भी बात कहता है तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा, बचेगा नहीं, ये बता रहा हूँ। सरकारी स्कूल में एडमिशन लें और इसको लेकर के क्या कुछ सरकार कदम उठा रही है? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में हमने वो तमाम व्यवस्थाएं कर दी। आज भी 3-4 लोग आए मेरे पास कि जी प्राइवेट में एडमिशन करा दो जी, फीस माफ करा दो जी, एडमिशन फ्री में करा दो जी। मैंने कहा तेरे घर के पास ही स्कूल है, वहां पे जा कराना। अब लोगों की जो धारणा बन रही है कि भाई प्राइवेट, भाई हमारे सरकारी स्कूल में बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, वहाँ पर सुरक्षा है, वहाँ पर अच्छा एटमॉस्फेयर है, किसी चीज की कमी नहीं है। प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा अच्छी सुविधाएं हमने दी हुई है। मेरा निवेदन है आप सबसे कि भाई आप अपनी चद्दर से ज्यादा बार क्यों पैर पसार रहे हो। भाई मेरा निवेदन है कि देखिए, पढ़ाई आपका मौलिक अधिकार, आप कहीं भी पढ़िए, मगर आपकी ही शर्तों पे नहीं। सरकार ने इतने अच्छे स्कूल खोल के दिए, कोई चूक नहीं है। अब रिजल्ट में भी प्राइवेट स्कूलों को सरकारी स्कूलों ने मात दी है, सीबीएसई को भी मात दे दी है। अब तो आप अपने बच्चों को भेजिए, भाई पता नहीं क्या आ रहा है कि भाई नहीं प्राइवेट। अरे भाई सरकारी स्कूल में तमाम व्यवस्थाएं हैं और फिर वहाँ पे जब बच्चे नहीं होते और हम ये कहें कि भाई यहाँ बच्चे नहीं, हम लोग स्कूल बंद करेंगे, फिर कहेंगे जी स्कूल बंद कर रहे हैं। अब देखो, सब चीजों की व्यवस्था के बावजूद भी ये तो लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा। मेरा ये निवेदन है।